तो अनुराधा मैडम कह रही है ट्रू। तो ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू हैंडल इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। ये है आर्ट। हर चीज में ऑब्जेक्शन आएगी, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसमें ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। और ऑब्जेक्शन को जिसने हैंडल कर लिया ठीक से, तो कहते हैं ना कुछ चीजें बहुत सिंपल होती हैं पर इजी नहीं होती। लाइक आई से कि कल से हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, तो सिंपल है, जाएंगे। बट इजी नहीं है कि हम रोज चले जाते हैं। ठीक है, किसी दिन हम रात को पार्टी से लेट आए इसलिए नहीं जा रहे, आज उठने का दिल नहीं है, आज ठंड ज्यादा है, आज बारिश हो गई। सो देयर आर सो मेनी रीजंस। तो ये ऑब्जेक्शंस हैं, हेडल्स हैं जो हमारे रास्ते में आते ही आते हैं। ठीक है, हर चीज को हम निकलते हैं। ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर जगह, अगर आज मैं बात करूं कि हम मार्केट जाते हैं, कुछ परचेज करने जाते हैं, और उस शॉप पे बहुत बड़ा शोरूम है, और उससे भी हम कई बार खाली हाथ वापस आते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह अप्लाई होता है। क्यों खाली हाथ आते हैं? हो सकता है कि मैं विंडो शॉपिंग के मूड में थी, हो सकता है कि जो चीज मुझे चाहिए थी सामने वाला सेल्समैन उस बात को नहीं समझ सका, मैं क्यूरियस थी किसी एक चीज के लिए, वो नहीं समझ सका मेरी चॉइस, वो नहीं दिखा सका मुझे वो चीजें जो मेरे टेस्ट की थी। हो सकता है कि मेरी पॉकेट में सिर्फ 5,000 हो और वहां पे रेंज ही 10,000 से शुरू हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके वजह से मैंने वो सामान नहीं लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शॉपकीपर अपनी शॉप को बंद कर दे। तो मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्शंस हैं जो डे टू डे लाइफ में, डे टू डे मार्केटिंग में, डे टू डे मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना याद नहीं किया जा सकता, जिसको सीखा नहीं जा सकता, उसको किया जा सकता है। उसको आप जब भी आप मार्केटिंग की बात करेंगे ना, तो ये आपका पर्टिकुलरली अपना एक्सपीरियंस होगा। लाइक इफ आई से कि कोई व्यक्ति ड्राइविंग ओरल सीख ले, मैं उसको बोलूं कि ओवरटेक यहाँ से करना है, पहले क्लच दबाना है, फिर आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, फिर आपको गियर लगाना है। अगर मैं किसी को ये ओरल सिखाऊं और प्रैक्टिकल ना बैठे वो सीट पे, तो डू यू थिंक सो कि ही विल बी एबल टू ड्राइव? द आंसर विल बी नो, ही वोंट बी एबल टू ड्राइव। फॉर दैट क्या करना पड़ेगा? उसको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा। और हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें मार्केट में निकलना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्जेक्शंस भी जो मैंने देखी हैं, जो जो भी आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वो ऑब्जेक्शंस हैं जो मैंने मार्केट में सुनी, फेस करी। जिस टाइम पे हम एकदम इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे, आज के ऑब्जेक्शन से थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं क्योंकि और टेक्निकल हो गए हैं। तो मैंने उनको सॉल्व कैसे किया, अपने अपलाइन से मदद ली, अपने सीनियर अपलाइन से मदद ली, या उनकी ट्रेनिंग से सीखा, या सबके एक्सपीरियंसेस जब आपस में बात करते हैं तो उनको सुना समझा। तो जरूरी नहीं कि हम किसी भी चीज को उस समय पर सही बोल पाते हैं, बट द थिंग इज दैट कि इफ वी आर नॉट एबल टू कन्विंस अ पर्सन ना, तो कहा जाता है सेल्स में, तो कंफ्यूज अ पर्सन। अगर आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो आप उसको एटलीस्ट कंफ्यूज कर दो, सो दैट कि वो दिमाग लगाता रहेगा। ठीक है, ये मार्केट का एक टैक्ट है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, क्योंकि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थी, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी इट्स नॉट एन इजी इंडस्ट्री। और मेरा ख्याल से कोई भी इंडस्ट्री इजी नहीं है, और मेरा ख्याल से कोई भी इंडस्ट्री टफ नहीं है। द थिंग इज दैट जब तक कोई चीज नहीं आती तब तक वो चीज टफ है, जब आ जाती है तो वो चीज इजी हो जाती है। और आती भी कैसे है? काम करने से आती है। एग्रीड? आई थिंक सो कि यू पीपल आर एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट। आई कैन सी द फेसेस। तो मुझे उनसे रिएक्शन मिल रहा है कि कैसा रिएक्शन आप दे रहे हैं मुझे। तो जब तक अगर हमें रोटी बनाना नहीं आता तब तक रोटी बनानी मुश्किल है, गोल बनानी नहीं आती तब तक गोल बनानी मुश्किल है। अब लेडीज को आती है, जेंट्स को नहीं आती है, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि रोटी गोल कैसे बन जाती है, नीचे भी पिल जाती है, ऊपर भी सिक जाती है, कैसे? ऐसे ही कई जो इनको ड्राइविंग नहीं आती, वो ये सोचते हैं कि आप गाना भी सुन रहे हो, बात भी कर रहे हो, ड्राइव भी कर रहे हो, तो आप कैसे कर लेते हो? बिकॉज वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं। और वो कैसे गई हैं? जब हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस की, जब हमने पहली बार गाड़ी चलाई उसको याद करो, जब हमने पहली बार खाना बनाया उसको याद करो, हमने जब पहली बार आटा मला उसको याद करो। तो ऐसे लग रहा था कि इस आटे की तो लोई नहीं बनेगी, पूरा पानी पानी हो गया। ये किसी का भी हुआ होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने पहली बार में सही करा होगा। द सेम,
जब भी हम मार्केट में पहला प्लान दिखाएँगे, दूसरा दिखाएँगे, तीसरा दिखाएँगे, डे बाय डे हम रिफाइंड होते जाएँगे, डे बाय डे हम और अच्छे होते चले जाएँगे। तो आई थिंक सो कि मैं थोड़ा-सा अपनी बात की एक बेस बना पाई कि कोई भी चीज़ टफ़ भी नहीं है, कोई भी चीज़ ईज़ी भी नहीं है और कोई भी चीज़ महँगी भी नहीं है, कोई भी चीज़ सस्ती भी नहीं है। ये सब आपकी पॉकेट के ऊपर है, ये सब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, आप किस चीज़ को सस्ता कहेंगे, किस चीज़ को महँगा कहेंगे। अगर पैसे जेब में हैं तो सब कुछ सस्ता है और नहीं है तो बहुत सस्ती चीज़ भी महँगी है। यही एक डेफ़िनेशन मुझे समझ में आई है। बाकी जब भी मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ देखी कि कोई व्यक्ति भी हमें टोटल ऑब्जेक्शंस अगर होंगी ना तो 10 से 15 ऑब्जेक्शंस होंगी, टोटल ऑब्जेक्शंस। और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने 5-10 ऑब्जेक्शंस एक साथ पूछी हों। हो सकता है किसी ने 1 ऑब्जेक्शन दी हो सकता है किसी ने 2 दी हों, मैक्सिमम एक कॉल पे 3 ऑब्जेक्शंस आती हैं। अब वो कॉल चाहे जॉइनिंग की हो, कॉल चाहे प्रोडक्ट की हो, हम किसी को प्रोडक्ट भी देते हैं तो भी वो ऑब्जेक्शन करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अ पर्सन इज़ गोइंग टू टेक इट वेरी ईज़िली कि हाँ, आपने कहा नोनी कल सुबह से खाना और वो कल सुबह से नोनी खाने लग गया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि नोनी खा के ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे तो कोई चीज़ सूट नहीं करती, मैं तो दवाई नहीं खाता। सो मेनी क्वेश्चंस विल अरेज़। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति क्वेश्चंस पूछता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वो व्यक्ति मतलब नॉर्मल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, जो व्यक्ति 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब उसने हमारी बात को सुना है। अगर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इनको कुछ नहीं बाहर गया हुआ सुनते, लग रहा कुछ नहीं है। करते, बस ऐसे बैठे रहते हैं और ऐसे-ऐसे ये करते कोई दो रहते हैं। आदमी तुम आपने दो भी घंटा ऑब्ज़र्व तक किया कितना होगा, बार इज़ आई एम राइट? किया और क्या आप सबके मुझे फेसेस नज़र आ रहे हैं, सो आई वांट टू सी द रिएक्शंस कि इज़ आई एम राइट? मैं खुला ठीक पीस बोल भैया रही हूँ? खुला पीस रविंद्र है उसके कुमार जी ऊपर मुझे दिख रहे हैं, हेल्थ कोच ये तो है ना बिट्टू कुमार जी मुझे दिख रहे हैं, ये भी अंजू जैसा मैडम दिख रही हैं। सो आई एम राइट कि लोग ऐसे भी बैठ जाते हैं। तो अगर एटलीस्ट जो है लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दोज़ आर बेटर देन दोज़ जो ऐसे बैठ जाते हैं। रही ऐसा खुले वाला पीछे व्यक्ति से जो रखा बैठता हो है ना, वो कुछ भी हाँ नहीं करता। वो कोई खुला बहुत सारे है लोग राइट लिख रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू ये फॉर पर्दा रिप्लाइंग मी, लगाने दिस बाकी शोज़ दैट कि यू पीपल आर लिसनिंग मी, थैंक यू। तो क्या होता है कि खुला है वो उस पे लोग उनसे अच्छे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संजीव जी कह रहे हैं यस। तो ये ठीक बात है कि लोग जो पूछते हैं इसका मतलब उनके मन में कोई हलचल हुई। अगर आपके मन में कोई हलचल होगी तभी आप उसका इफ खुला बट है ये पूछते देखो हो। हमें उस चीज़ से इरिटेट नहीं होना फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इमीडिएट कोई रफ रिएक्शन नहीं देना। थर्ड, ये जितनी भी ऑब्जेक्शंस हैं, ये 1 या 2 ही पूछेगा। अगर हमने उसको कूलली उन बातों को टैक्टफुली मोल्ड कर लिया, तो वो व्यक्ति आप ही के साथ होगा, ठीक है? और इसमें सबसे अच्छी पेशेंस रखना है, बिल्कुल संजीव जी। पेशेंस भी रखना है और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूँगी, दिस इज़ फ़ील, फेल्ट, फाउंड। ये आपने सुना भी होगा कि फ़ील्ड, फेल्ट, फाउंड एक थ्योरी क्या है। होगा अशोक उतार दे जब बेटा भी हमने किसी से बात करनी है, तो साइड उससे साइड है क्या मुंडा बात करनी है और उस साइड है बात में उसको ज़रूर रिलेट करना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इससे उसको उतरने का क्या बेटा लगता है कि अभी मैंने मैं अगर एक एक इसकी आदमी को बात बुला रहा सुनी है, तो हूँ नाम ले इसने लेके भी मेरी बात सुनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम उसको पहली ही बात में एकदम क्या ना होता है कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, आप गर्ल्स बोल रहे हो, खुला आपको कुछ नहीं पता खुला है, तो साड़ी वो की जगह आप बांध के रखा बहस दिया जीत है सकते हो, कहीं काम लेकिन दिया है आप मुझे अपना जो क्या पॉइंट है उसको आप खो दोगे, ठीक है? खुला तो पे दे दे आपको मुझे क्या जब करना है, तक उसकी बात को बहुत अच्छे से कल की तो सुनना है, रात में तो बहुत छाटा है इससे पेशेंटली पूछो सुनना है क्या और हुआ उसके यहीं बाद पे मुस्कुराते हुए कहना है कि आप ठीक कह बात रहे एक बाद हो, में मैं भी ऐसा सोचता अरे था जाता हूँ अभी कॉल या कर मैं भी ठीक है ऐसा सोचती थी, लेकिन जब मुझे मिल पता गया चला, जब है मेरे तो सीनियर ने बताया, तो जा मेरे रहा है बहुत सारे आएंगे ना डाउट्स अभी क्लियर अलीगढ़ पढ़ने हुए। लिखवाने आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक पॉपकॉर्न बोल मास्टर रहे हो। इतनी सी बात से कितने आप लग समझ रहा है सकते क्या हैं क्या होगा, इतनी सी बात मास्टर से आपने उस व्यक्ति कितने लग रहा को है भैया जीत लिया। अब लाओ वो तो दे दिए आपसे काट दे अड़ेगा नहीं, आपसे पेन दे भिड़ेगा गली नहीं। वो सोचेगा कि इन्होंने भी मेरी बात अरे सुनी देता हूँ नहीं एंड रहा है शी इज़ सेइंग दैट कि आई एम राइट एट माय प्लेस। तो होता है, ये शुरुआत में होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ऐसी चंद बातें हैं, आप कभी भी जब भी किसी से बात करें और कहीं पे भी आपको लगे कि थोड़ा-सा करीम मनमुटाव लैपटॉप सा हो चला रहा है, रहा क्योंकि हम चाहते हैं वो हमारी बात तुरंत हाँ? सुन ले और वो कहता है मैं लैपटॉप कोई चला रहा किसी है से कम करीमा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या? कहाँ रख तो दिया उसकी भी सुननी है यार और फिर धीरे से फ़ील, फेल्ट, फाउंड को यूज़ करते हुए
उसके साथ अपना कम्युनिकेशन करना है, उसको धीरे से सेटल करना है, उसको अच्छे से बात करनी है, जिससे क्या होगा कि वो भी कन्विंस हो जाएगा और धीरे से वो आपके प्रोडक्ट से, क्योंकि हम सच्चे हैं, हम गलत नहीं हैं, हम कोई गलत चीज़ को प्रोवोक नहीं कर रहे, इसलिए वी आर वेरी ट्रू। हमें डर नहीं है किसी बात का कि कंपनी भाग गई तो पिरामिड स्कीम है, तो ऐसा कोई डर नहीं है मन में, या कोई हम कॉइन वाला खेल खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमें ना कोई रिएक्शन ऐसा नहीं देना कि जो रिएक्शन उसको खराब लग जाए। रिएक्शन बहुत सॉफ्ट, बहुत स्माइलिंग और अच्छे से उससे बात करनी है। और अगर फिर भी ना होती है ना, तो भी रिलेशन नहीं खराब करना। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि रिलेशन कभी भी नहीं खराब करना, क्योंकि कभी भी आपका पुराना रिलेशन आपके साथ ना टाई हो जाता है अगर आपका रिलेशन अच्छा रहा तो। कभी भी उसमें मतलबीपन नहीं होना चाहिए। एक ट्रू ट्रू आपका ट्रू जेन्युइन जजमेंट होना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि मतलब है तो हमने बात कर ली, नहीं मतलब है तो हमने उसको अवॉइड कर दिया। अ ट्रू जजमेंट। अगर आपसे क्रॉस लाइन भी कह रही है कि ये दो वीडियो बंडल है। बहुत अच्छा है, आपने स्टेटस हाँ? पे लगाया, दो भेज बंडल है। दीजिए। अगर आपके पास नहीं समय है तो नहीं, भेज ये दीजिए, तो तेरे पास। क्योंकि ये आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। हम सोचते हैं जब वो हमारे साथ होगा तब तो हम बहुत फैसिलिटीज करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, ना ही हमें किसी को तोड़ फोड़ करनी है। ये एक ट्रू पूरा रिलेशंस बिल्ड करता है जो व्यक्ति पूरा भी, दामन ही नहीं मुड़ा हुआ उसकी पूरे एक अलग ही दामन छवि लगवा बनती रहे है एक इसमें समाज पूरा में। वो उसको लगवा। सब लोग लाइक करते हैं, उसको सब पसंद करते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और बटन फॉर दैट मैं ये अपनी कितना स्लाइड को एक 52। बार वीडियो ऑफ करके अपनी स्लाइड पे आती हूँ। 1 minute। आई अप्रिशिएट यू टू। थैंक यू, थैंक यू। साटन भाई एक मिनट रुक दो ना, ये कहाँ? ये 48 ले जा, लगवा के ला। एक पीस उसको तो नहीं ले गया, यहाँ पे रख रखा है। एक पीस यहाँ का रख रखा है। ये हो ही गया। तब साटन कहाँ? साटन नहीं हफ्ता में, साटन नहीं हफ्ता में आ गया और आप बाजी हफ्ता में आ गया। ठीक है। मैं प्लीज एक बार आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मैं इसमें क्या हुआ था? ये ऑडिबल सब हूँ? मुंडा चढ़ा था ना इसमें तो। हाँ, मुंडा उंडा सब चढ़ा था ना। फिर मुंडा तो चढ़ा इज था। आई एम अच्छा ऑडिबल? एनीवन कैन कितना राइट? I am not getting any messages. Is I am audible? Yes, इसमें thank you. इसमें तो फुल Thank you, पैकेट है। thank you. नहीं पैकेट तो फुल है, वो सामान क्या क्या चढ़ा था इसमें? मुंडे, इसमें मुंडे चढ़ा है शायद। मुंडे चढ़ा ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी फुल से फोल्डिंग का एक ही बंडल में तो हुआ ही बात है बस। करते हैं, अभी हम ये समझ लीजिए कि हम एक जॉइनिंग तो की बात पहला कर लौट रहे ही गया हैं। उसी हम में बस। एक प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, क्योंकि देखिए हम कितनी भी रिटेलिंग कर लेंगे या कितनी भी सेल्स कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली चलाओ जो तो यार व्यक्ति तुम। आज हमारे सही है प्रोडक्ट तुम्हारे यूज से कर रहे मिलो। हैं उनके पास भी नहीं मिलना ये भाई, वही काफी ऑब्जेक्शंस हैं। अकेले और काफी जो है। हमारे काफी है। सही है तुम्हारे, तुम कंसेप्ट मिलो को यार। सुन रहे हैं नहीं उनके मिलना है, पास भी बहुत कोशिश किया ऑब्जेक्शंस लेकिन हैं। नहीं तो मिला अब ना। हमें क्या करना है कि इनको तुम्हें ध्यान यूपी से भी ले सुनना जाओ, और वो समझना है कि बिजनेस अगर ये संभाले हो। ऑब्जेक्शंस मार्केट में हमारे तुम पास क्या आते हैं तो आदमी हो उनको यार। हमने, जैसे मैंने लिखा, फील सही पर है, तो आज अकाउंट का दान पान फॉर्मूला हमें मीटिंग में ले जा हमेशा आदमी यूज को। करना है। मैं हर बार नहीं बोलूंगी, कलिमा लेकिन के अब मैंने कंप्यूटर इस चीज चलाए को कभी। बता दिया है कि आपसे 2 या 3 बार वो कुछ पूछेगा, आपने उसको यही बोलना है। और आज जो हमारे यूजर बन रहे हैं, बहुत सारे आज ऐसे यूजर्स हैं जिनको स्किन पे अच्छा रिजल्ट आया, जिनको अपने घर में अच्छा रिजल्ट आया, तो क्या हुआ कि वो हमारे साथ हमारा वर्किंग में आ गए हैं। तो ऐसा ही होगा। हो सकता चलते है हैं कोई कमरे पहले पे काम करो। वर्किंग से स्टार्ट करे, न्यू आईडी से स्टार्ट करे। अब क्या था हो अभी? सकता है कुछ यूजर बनते मैं तो हैं। बाकी क्लियर यूजर कर दूं। को जब हम सिस्टम से प्लग करते हैं तो वो मैं ऐसा धीरे करा है धीरे फोन पे, सिस्टम मैं को 2000 समझते हैं। जब उनके सब अच्छे जमा करा था, रिजल्ट्स अभी सब आते हैं होगा तो वो बाद में। समझते हैं, और ले उन लो दे रिजल्ट्स दो। का ये रिजल्ट आता है कि वो हमारे सिस्टम को हिसाब नहीं ज्वाइन बना करते हैं। देंगे। कोई नहीं, तो पुराना क्लियर सबसे मेरा सारा। पहले ठीक है 2500 जो हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि गिव मी सम टाइम, कि 2500 इमीडिएट ऑनलाइन ना है कोई भैया। भी हाँ नहीं बोलता। ऑनलाइन अभी उसका नहीं है, रीजन आप सुपर सुबह समझ होगा। लीजिए कि अगर पैसा एक अगर कप चाय भी हम जल्दी किसी है को तो ले पूछते जाओ, हैं तो नहीं दो है बार वो ना तो जमा बोलता है, कराना। तो फिर तो ये हम उसको प्रोडक्ट खाने को या लगाने को कह रहे हैं। तो वो ऐसे अरे बोलता है यहाँ कि भेज गिव दिया मी असलम सम को। टाइम।
तो हमें उससे बड़े प्यार से पूछना है कि आप भी वही बात कर रहे हो जो मुझे लगी थी मेरे टाइम पे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आप फिर हमें उसको धीरे से अपनी बातों से उसको मोल्ड करना है कि आप क्या सोचते हो। तो आप अगर किसी से पूछोगे या राय लोगे तो ना क्या होगा कि लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अमिताभ हम बच्चन कहाँ इज नहीं अ छोड़ गुड रहे हैं। एक्टर और हाँ छोड़ दे। क्रिकेटर तुम एंड तो मैं सचिन 400 इज अ जोड़ गुड के ले लिया मेरा भी। एक्टर और कहाँ जोड़ के ले क्रिकेटर, लिए so भाई, he जब can दो ही say सौ कि दियो he is 200 good बचा, मेरा cricketer. भी निकल ही रहा तो है। they both are best in their 300 फालतू field. नहीं किया। कहाँ 300 फालतू गया? दे बोथ आर बेस्ट इन कैसे 300 फील्ड गया? कि वो 300 लिया एक्टिंग में नहीं। अच्छे हैं, वो क्रिकेट अब में मैं अच्छा 400 मेरा है, उधर जा रहा है जो। बट क्या वही तो वो क्या एक है, अपने दूसरे को को छोड़ना सलाह देते सीखो, हैं खाली कि लेना आप मत एक्टिंग सीखो। ऐसे नहीं ऐसे करो, आप पिच पे ऐसे नहीं ऐसे खेलो, द आंसर विल बी लो, नो। लाएगा कपड़ा वपड़ा कुछ दो पैसा? चल फिर जबकि जुगाड़ वो लगाता हूँ, बहुत कुछ देख तो यहीं से एक्सपर्ट है खरीदना अपने पड़ेगा, फील्ड में और ऑर्डर हमें वाला राय तो नहीं दे सब सकते, मांगने को एक गिरेगा। दूसरे को राय नहीं दे जाइए, थोड़ा सकते, बहुत इसलिए चलेगा, कल शनिवार है, आपको संडे जो 2 दिन भी काटेंगे, क्वेश्चंस मटर लग रहे मटर को आएगा। हैं वो आप मुझसे पूछो, हम चार एक है, ये ले स्टार्ट एक 8 लेते 10 हैं। मान लो। अगर हाँ, आप 8 10 लोगों खाना है तो एक क्या लिया होता है ना, पड़ेगा। लोग बहुत जल्दी से हाँ, हम भी लगे वो रहेंगे, ख्याली कमर पुलाव लेडीज बनाने शरीर में लग दर्द जाते है। हैं कि अच्छा मैंने मैं कल ना लिया ऐसे था, करता हूँ, लगा 5 रहा लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर उन 5 में 50 है। इन्होंने 6 कहे हैं मैं 6 से पूछ लेता हूँ, 50 और है। अगर वो 6 हाँ करते हैं तो मैं भी हाँ कर देता हूँ। कितना? ऐसे कुछ मिथ उन लोगों के दिमाग में होते हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा, उससे 48 सिर्फ हवा महल बनता है और कुछ नहीं बनता। तो हमने उसको क्या कहना है कि आप ना मेरे से बात करो, आपको कोई भी डाउट है ना, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को 2 साल से कर रहा हूँ या 2 महीने से कर रहा हूँ या 4 महीने से 47 कर रहा हूँ, अगर हो सकता है आप किसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसको बहुत प्लीजिंग वे से कह सकते हो कि मैं आपकी मुलाकात ना उस व्यक्ति से कराऊंगा कि जो जिनको ना मैं आइडल मानता हूँ इस इंडस्ट्री का। तो आप अपने जब आज ही कल उतारे। अपलाइन या अपर अपलाइन किसी का भी नाम ले सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस चीज को मैं आपको और अच्छी तरीके से क्लियर करवा कर दे रहा दूंगा, ना, तो मेरा इसके क्या अलावा है? तो कोई बात नहीं ना। चढ़े चने चढ़े अगर पैसे आप कीजिए किसी ना, के तेरा भी भी एक खत्म। या दो क्वेश्चन के बाद आप ये कह दोगे बस और तो कोई बात नहीं ना, तो वो बोलेगा नहीं नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वो आपके पाले में आ चुका होगा। चलिए जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं तब तक आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए। 32 तो तो ऐसे भी इस होता तरह है, तो से दूर भी पे हम बोल किसी को रहा थोड़ी सी मोल्डिंग से, थोड़ी सी स्विचिंग से शिफ्ट कर सकते हैं। और पता है ये काम ना बड़ा मजेदार है, कैसा है कि ड्राइविंग सीट पे बैठने के तरीके नहीं है कि सब कुछ ही हमने करना है, कि हॉर्न भी हमने बजाना है, स्टीयरिंग भी हमें देखना है और गियर भी 32 हमें दिया नहीं, देखना है, उसमें क्लच काटूंगा अभी, ब्रेक भी अभी हमें तो उस दिन देखना मैं है। हिसाब जोड़ ये दिया पता हूँ, सत्संग इसमें जैसा भी काम है काटूंगा मैं। कि हमने बैठना है। 32 तो उस आधे दिन मैं लोग चल तो बिजी था राधे थोड़ा सा, राधे तुम्हारा कर ही बाद रहे में हैं काटूंगा। और हमने थोड़ा सा बोला, थोड़ा सा उन्होंने बोला, यानी कि हमारी भी टीम बनी, हमारे भी अपलाइंस है, हमारी भी डाउनलाइंस बनती हैं और धीरे धीरे ये 4495 काम हो रुपया, जाता है। तेरा मैं कितना बातों को रहेगा? ना थोड़ा 54 से सा 45। बहुत रियलिस्टिक वे से बात करती हूँ, सो दैट कि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में ना रह जाते हैं। तो आई होप कि ठीक लग रहा होगा आपको। थैंक यू। 5450 तो इससे क्या होगा कि वो बोलेगा कि 950 रुपये चलो फिर ठीक है, एडवांस। ये प्रोडक्ट के कितना पैसा? आपने डेमो देखे, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे ना, आप देखिए। अब आप यूट्यूब पे तुरंत जिसको 50 जरा सा भी इंटू कुछ हो यूट्यूब पे, अब तो इतना इजी हो गया है। किसी टाइम पे हम लोगों को अगर 29 इतना अच्छा नहीं बोलना आता था प्रोडक्ट के बारे में तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो क्या 23 होता से था कि इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं हो पाता था, और 70 यहाँ रुपये पर तो कुछ भी माइनस दिखा दो, 900 3 मिनट की वीडियो में इतना 50 अच्छा टेक्निकल टर्म्स के साथ दिखाया जाता है कि 1428 सामने रुपये वाला फिर अपने आप ही बैलेंस, इम्प्रेस हो इसमें जाता 1000 है। रुपये खर्चा मिला सो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कि ज्यादातर लोग बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम। 428 रुपये ये बैलेंस, बहुत सारे लोगों के 500 मुंह से रुपये और मैंने ले जाओ। सुना है अपनी वर्किंग के दौरान भी, और आज भी मेरा ये अपने क्वेश्चन दाल जरूर खाया। आता है कि आई डोंट हैव टाइम। अब तेरा एक कोई जॉब कच्चे का कीपर है मेरा तो भी हिसाब वो नहीं ये है। बोलता है, एक जॉब वाला है तो भी ये बोलता है, एक आपने तो पैसा तो ले ही लिया, मैं आपका लिख। बच्चा है तो भी ये बोलता है, कॉलेज स्टूडेंट है तो भी ये तो बोलता है। लक्ष्मी तो क्या ये फेंक इट्स दे अ उसको। वेरी कॉमन आंसर कि आई डोंट हैव टाइम, चाहे वो सारा दिन चौपाल पे बैठे हों, पर आपको कितना चाहिए इट्स बोल। कॉमन आंसर कि आई डोंट हैव टाइम। तो फिर तो तो एडवांस हो उसमें जाएगा क्या तेरा। होता है कि हमें थोड़ा सा उनसे बात करनी है कि यार टाइम तो सच में आज किसी के पास नहीं है, बट एक बात ये बताओ हम क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ में टाइम हो या ना हो। कहते यार बिल्कुल ऐसा हेक्टिक शेड्यूल है ना, सुबह से लेकर रात तक, इवन संडेज को भी कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता है। तो टाइम किसको नहीं चाहिए यार, टाइम दिल करता है ना फैमिली के साथ बैठने का, उससे ऐसे अफर्मेटिव क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब वो यस देगा। आपको दिल करता है ना फैमिली के साथ अब बैठने कत्ते का, जुड़ा बच्चों के के साथ हिसाब से खेलने का, बात करने बच्चों के फिर साथ एडवांस बाहर होता है। आउटिंग करने का, वो बोलेगा यस। तो आप जा पाते हो, वो बोलेगा 1572 नहीं। रुपये। तो यार इसका मतलब टाइम तो नहीं है हमारे पास। कोई तो कत्ता भी नहीं ऐसी तेरा लाइफ बाकी। रही तो कब लाइफ खिसक बट्टा लाल जाएगी कर हमें दूंगा पता फिर ही अब नहीं मैं। चलेगा, कब हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे हमें पता अब ही उसको नहीं भेज साहब चलेगा। को तो भेज। ऐसी लाइफ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट साहब को करते भेजा हैं थी फटाक से, कि फिर आपके उसको पास भेजेगा। 5 साल पहले भी अंकल जी को टाइम नहीं भेजेगा फिर। था,
आपके 5 साल बाद क्या होगा? नई-नई जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितनी ज़्यादा आपको हाइट्स मिलती हैं जॉब में, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, उतना टाइम कम हो जाता है। तो फिर यार ऐसी लाइफ़ को, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब को छोड़ दो, है ना? बोला और सुबह सुबह आपको तो मैं उठा सिर्फ़ लेंगे इतना कह रहा हूँ कि और एक कल लंच तक स्टार्ट करके दे लेते देंगे हैं। हम। ठीक है, आप एक सुबह सुबह उठा स्टार्ट लो, लेंगे। उसके बाद देखते हैं धीरे-धीरे नेगोशिएट करके आप कितना जैसे चाहते हो कि हमारी 20, 30, 40 हज़ार की इनकम एक्स्ट्रा हो जाए, हाँ, हाँ, क्यों नहीं चाहते? आपने थोड़ा-सा अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट करना है। तो फिर एक वो आर्टिकल बोलेगा खत्म हाँ, हो हाँ, गया ना, क्यों सौ नहीं रुपये चाहते? पकड़ा। तो चलिए अरे वो इसके लिए पकड़ा आप कितना वैसे टाइम ही। दे पाओगे? और तो वो दूसरा खुद आर्टिकल से खोल के बोल बाहर देगा रख दिया। कि चलो हफ्ते के 3-4 पांच घंटे आर्टिकल मैं बताओ, पहले मैनेज वही कर करवाना। लूँगा, या मैं थोड़ा कर लूँगा, थोड़ा मेरी मिसेज़ दूसरा कर आर्टिकल लेगी, में क्या सब वो कर उलट निकाल सकती के है? अभी तो रखेंगे ऐसे बीच में। आंसर्स उसके पास से आएँगे जब आप उस अपने क्वेश्चंस का मोल्ड अलग कर लोगे, उसके मतलब की बात बताओगे, तो आपके थोड़े से वो आपकी पाले में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छा, ये क्वेश्चन से वो आपकी बात सुन रहा है, उसने आपको खुद से ही कह दिया कि मैं हफ्ते के 5-6 घंटे दे सकता हूँ, तो आपका टाइम हो गया, आपने उसकी लिस्ट बनाई, आपने उसको प्रोडक्ट चूज़ कराया, सो ही इज़ इन, ठीक? उसके बाद हम एक देखते हैं कि प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, ये कई लोग बोलते हैं। अभी जैसे मैंने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले भी एक बात कही थी कि कॉस्टली और नॉन कॉस्टली सिर्फ हमारी पॉकेट पे डिपेंड करता है। आज गाड़ी 2 लाख की भी है, गाड़ी 10 की भी है, 20 की भी है, 50 की भी है, 1 करोड़ की भी है। तो लेने वाले तो 1 करोड़ की गाड़ी भी लेते हैं और ना लेने वाले 2 लाख की भी नहीं लेते हैं। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? दैट इज़ द कॉस्ट। और जो भी कार है वो रोड पे ही चलेगी, पेट्रोल या डीजल से ही चलेगी, 4 से 5 लोग ही बैठ पाएँगे, फिर भी 1 करोड़ की गाड़ी क्यों होती है, 50 लाख की गाड़ी क्यों होती है? अगेन वी कैन टॉक ऑन क्वालिटी। तो क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इफ द क्वालिटी इज़ हियर सो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट। तो लोगों को बात ये समझ में आती है। भई आपने बात करी कि आपका कुकिंग ऑयल कितना चलता है? तो वो बोलेंगे समझ लीजिए कि 2 लीटर चलता है 1 महीने में। और अगर हमने उसको कह दिया आपका 2 लीटर 2 महीने चलेगा, तो आपको कॉस्ट नेगोशिएट हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। अगर हमने उसको कहा कि ये देखिए अभी तो आप ले रहे हैं, अभी आपको एमआरपी डीपी पे 15 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आपको 10% के ऑफर मिलेंगे। इसके बाद आपको अपनी आईडी पे 5 से लेके 16% तक का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफर मिलेगी। तो लगभग-लगभग 50% की छूट मिल जाएगी। तो क्या ये महँगा पड़ेगा या मार्केट से भी सस्ता पड़ेगा? तो बोलेगा नहीं, तब तो सस्ता पड़ेगा। तो आप इतने कॉन्फिडेंस से चीज़ बताओ कि आप लिखिए, प्रोडक्ट के ऊपर डेट लिखिए कि आज से आपने ये लाइक अल्ट्रा स्क्रब है, कुछ भी किसी भी चीज़ को आप लिखिए कि मार्केट का आपका अप्रॉक्स 1 महीने में खत्म होता था, ये 4 महीने में खत्म होता है। और कई बार तो लोग ये बोलते हैं नहीं मेरी तो मेड है, तो हम बोलते हैं हम भी घर में खुद नहीं करते, मेड है। ये मैं मेड की एवरेज बोल रही हूँ, जो लोग खुद करते हैं उनका 6 महीने चल जाता है। सो बी कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कब होता है? जब हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए होते हैं, जब हमने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया होता है, तो ये कॉन्फिडेंस हमारा बखूब होता है। किसको बाबू? चलिए, सच्ची बोल रहे स्टार्टिंग इनकम इज़ वेरी लेस। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग की इनकम बहुत कम आती है। जैसे मैंने भी बोला कि स्टार्टिंग की इनकम मेरी डायरेक्ट हो गया, हाँ बताओ। 131 रुपए थी। तो क्या ये इनकम देख के कोई भी व्यक्ति आएगा? आप उसको अपना चेक दिखाइए। चाहे मैं ये नहीं कह रही कि आपका 2 लाख, 10 लाख का चेक दिखाइए, उसको पहला चेक दिखाइए कि मेरा 21 रुपए का था, 51 का था या 62 का था या 125 का था, जो भी था। और आज की डेट में चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, जो भी हो, जेन्युइनली उसको दिखाइए कि मेरी इनकम देखो स्लोली बढ़ी। और ये कैसे और बढ़ी? भैया था ये कैसे बढ़ी? ये मशीन से। जैसे-जैसे मैं सीखता चला गया, जैसे-जैसे मुझे प्रोडक्ट नॉलेज होती गई, वैसे-वैसे मेरी इनकम बढ़ी। आप सोचिए कि फिर यूज़र तेरे 500 होते-होते रुपये क्या हमारी है? कोई इनकम आ रही है। ले आनी अभी तक बहुत आप मार्केट जिम्मेदारी से है। सामान चल ले दे। रहे हैं, आपको कुछ भी आई नहीं सामान मिला। के तो ए, दे अब दो। अब हमारे आपको पास कुछ पैसा तो ना मिला, है तेरे 30 तो रुपया खाली हाँ, कुछ बस। तो वही तो मिला, कुछ कर मिलना स्टार्ट जब हो गया। भेजवा अभी घरे ये जरूरत है 2-4 तो लोग आपकी टीम में होंगे, बस यही वो घर इनकम ले आपकी जाए, बचाओ क्या करे? 700-800 हो जाएगी। बचाक कुछ तो कर उससे इनिशियल उसको घरे स्टार्ट दीजिए, तब भी 3500 वो भाई सोचेगा 500 कि रहा। ठीक है, जो भी हाँ बोल रहे हैं जेन्युइन बोल रहे हैं। 4,000 फिर कोई जरूरत है लोग ऐसे बोलते अभी हैं आई कैन रमजान नॉट आया
प्रोडक्ट्स। तो देखिए तो उत्तर में चार भाई हो रहे थे, हमें तू बड़े अकेले प्यार काले से में बोलना है। तो भाई मैं भी सेल्समैन नहीं, क्या निकल गया आपको मैं सेल्समैन लग बोले रही कि हूँ या परसों के हम सेल्सगर्ल सब लग थे, रही हूँ? नहीं, पैसा दे रहा सब हमने मिला आज के तक बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया है। क्या रिकमेंड किया है? कोई डॉक्टर का नाम किया है, कोई स्कूल का नाम किया है, किसी कोचिंग टीचर का नाम किया है, किसी स्पोर्ट्स का नाम अच्छा टीचर तो का निकल नाम कराया है, किसी जिम वाले का नाम अकेले रिकमेंड बस किया है, किसी म्यूजिक वाले का नाम रिकमेंड किया है। आज हमने बहुत मैं सारी जानता जी चीजें मैं रिकमेंड वसीम जो करी है हैं, पर इन चीजों के रिकमेंडेशन पे हमने कितनी मूवीज को हिट कर दिया, हमने कितने डॉक्टर्स को हिट कर दिया। ठीक है, तो हिट किया ना, कैसे किया? सिर्फ रिकमेंड करके। तो और ना कभी कभी क्या होता है, लोगों को ना सच में नहीं पता होता कि बेचना कोई कोई प्रोडक्ट ही बेचना नहीं होता। हम जो ऑफिस में मैं भी जॉब करती थी, अगर मैं 8 घंटे जॉब करती थी तो आई वॉज सेलिंग माई आवर्स, मैं अपने घंटे सेल करती थी, मैं अपना पढ़ाई जो टैलेंट है वो सेल करती थी। डेफिनेटली मैं सेल करती थी। अगर हम क्लाइंट को कुछ भी काम कर रहे हैं वो हम सेल कर रहे हैं, चाहे अपने घंटे कर रहे हैं, चाहे अपना दिमाग कर रहे हैं, चाहे अपने हुनर कर रहे हैं, पर हम सेल कर रहे हैं। ये वो तो प्रोडक्ट सेल लिखा लेने और पिछला हफ्ता हुनर ये वाला सेल मतलब ही डजंट हैव कौन एनी वाला नहीं डिफरेंस। दुकान ठीक ले है, में यार। दवा तो तो हमें पता इस क्या चीज को समझाना है कि हम सेल कुछ नहीं कर रहे। हम 60 साल तक नौकरी नौकरी करते हैं, ठीक है। 50 अगर हम हम साल लोग दो गाड़ी साल अपने पकड़ता जो नेटवर्क को लाइट से बिल्ड लाइट करते पड़ता हैं और रिकमेंड करना हमारे नेचर में है, 40 खर्चा और चर्चा तो तो हम खर्चा कोई हमेशा से चढ़ाइए करते कितना आए हैं। अगर ये 50 चीज करने से भी हमें 50 बेनिफिट मिल रहा 40 है, 2 4 5 खर्चा साल कोई में अगर चढ़ा आपका लो 1 लाख भी आया तो ऐसा बताइए 5,000 अच्छा है, 7,000 में तो 2,000 रुपया बोलेगा हाँ घट बहुत दिया, अच्छा है। 5,000 तो रुपया लेट्स तब हैव का स्टार्ट, करेगा। हमारा अच्छा वो तो जा सब क्या रहा है? पैसा ले लेके ऑलरेडी वी आर खाइए गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट्स, हर रोज कर रहे हैं। ठीक, अब कई लोग ऐसे ही बोलते हैं हाँ हाँ 50 मैंने वेस्टीज के बारे में सुना हुआ है। ये ठीक है, 60 कई आदमी लोगों को के मुंह से सुना बड़ा ये होगा दो कि बंडल है यस कहाँ मैंने भाई वेस्टीज हमार के बारे में तो सुना सब है। के तो है बंडल सब तो सबका फूल मैं जानती अच्छा हूँ। पिछला का केरो ने जोड़े तू अपन एक ही बंडल है भाई। देखो केरो जोड़ भाई ले आपके पास फिर नॉलेज फुल है बाहा बाजू वाला नहीं, रखल है। आपके पास इंफॉर्मेशन सब है, ये अब तक है आज यस अब तक यू है हैव अ इंफॉर्मेशन कि हाँ वेस्टीज के बारे साधन में तो है सुना, भाई। कई लोगों को आपने अब तक सुना। आज ठीक, स्टार्ट हुआ, तो कल तक बट का तो आपके पास लिखोगे। नॉलेज नहीं है, तब तो आज ही एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ, डिटेल्स तो हम नहीं लोग है जान रहे उसमें। हैं हम लोग का लाइक संडे है। आप मुझे और जानते संडे हो हाँ बट तो आपको फिर ये नहीं पता शनिचर मेरा तक का लिखो। फेवरेट कलर कौन सा है, या मेरी फेवरेट डिश कौन सी है, या मेरा फेवरेट सिंगर कौन सा है। यू आर नॉट नोइंग दिस थिंग अबाउट मी। आप सिर्फ ये जानते हो जस्सी मैम, बस इतना जानते हो, वेस्टीज में है बस इतना जानते हो। ऐसे आप मेरी कंपनी के बारे में भी सब कुछ नहीं जानते होगे। आइए बात करते हैं, फिर जो आपके भी एक्सपीरियंस हैं वो भी सुनेंगे और अपने भी कुछ जो अपडेशंस है मैं आपको दूंगा। ठीक, और सच हकीकत यह है जो ये लोग कहते हैं मैं वेस्टेज को जानता हूँ या मैंने करी भी है, उनसे 5 साबुन के नाम पूछ लोगे तो वो बोलेंगे 3 ही साबुन है, 5 4 5 तो उनको पता भी नहीं है। ठीक है, अब कोई लोग चार पूछते हैं ऐड आप कराइए क्या गारंटी है प्रोडक्ट्स की, है ना, क्या गारंटी है? तो माय डियर फ्रेंड्स, गारंटी छूट तो गया काम अभी से। जैसे हमारे कई लोग नए भी होंगे इस मीटिंग में, आई जस्ट क्लियर देम। गारंटी तो हमारी हर चीज के ऊपर लिखी हुई है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन टेक योर मनी बैक और यू कैन एक्सचेंज द प्रोडक्ट आफ्टर यूजिंग 20%। 20% खत्म करने के बाद, यूज करने के बाद भी देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी है तभी तो हम गारंटी दे रहे हैं। अब ये हो सकता है कि नींबू से मुझे एलर्जी है तो मुझे नींबू वाला नीचे कोई दो फेस वाला पैक लगा दो सूट नहीं करा, तो इसमें प्रोडक्ट की अच्छा कमी जब नहीं काम है, वो बाकी है ना मुझे अच्छा सूट जो नहीं भेजे करता, मुझे नींबू से एलर्जी है। सो कंपनी इज वेरी जेन्युइन जिसने लिख रखा है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आया, नहीं सूट किया तो वी आर रेडी टू टेक इट बैक। फाइन। डबल पॉकेट है ना अच्छा, अभी कई लोग ना ऐसे भी बोलते हैं कि उनको ना भरोसा नहीं होता अपने क्या ऊपर। हुआ हाँ, तो वो लोग ऐसे भी बोलते हैं आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स। अब ये के दिखा लोग तो, रहा अब के बच्चे तो इतने स्मार्ट हैं कि उन वो ये नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर और जाने कहाँ कहाँ पर हैं। पर फिर भी मैं अगर एक बात कहूँ कि अगर हम फेसबुक पे एक लाइक डालते हैं ना, तो उस लाइक में 100 125 150 200 जो मतलब इतने लोग लाइक करते हैं या कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, तो ये लोग कौन से हैं? एक्चुअली हम लोगों को प्रीजज करने लगते हैं कि प्रीजज करने लगते हैं, नहीं वो तो करेगा नहीं, नहीं वो तो जॉब करता है, नहीं वो तो ऑफिस में, नहीं वो तो आर्मी में है, नहीं वो तो उसकी अच्छी वाली दुकान है। नहीं, अगर हम सब आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंस को रोज सुनते हैं, जैसे मैंने कहा मैं जॉब में थी, तो क्या एक जॉब वाले ने फुल टाइम इस काम को किया? द आंसर इज यस। आज मेरी टीम नहीं में कई ऐसा लोग ऐसे हैं भगा जो दे आर्मी में थे, उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट लेके इसको
स्टार्ट किया, अभी भी वो जॉब में है, इवन देन ही इज डूइंग। तो मुझे बड़ा भरोसा होता है कि कोई व्यक्ति भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता या जो सिर्फ फ्री है वो कर सकते हैं। इनफैक्ट फ्री लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जो लोग कुछ करते हैं ना वो बहुत कुछ करने को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, रिलायंस ने कितनी सारी चीजें खोल दी, 24x7 भी रिलायंस ने खोल दिया, सब्जियां भी रिलायंस ने खोल दी, सब कुछ। क्योंकि जो करते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं और जो नहीं करते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि हमारी कन्वर्सेशन आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो आई जस्ट वांट टू सी योर रिप्लाई भैया मंगल को कल का हफ्ता कि तो यू बोल पीपल वहाँ आर कुछ का हिया एंजॉयिंग काटल इट कर भैया को और कर गेटिंग दिया द कि हमारा पॉइंट्स। 1000 रुपये खर्चा भेजा देते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम काट के भेज दिए हमें। तो फिर मैंने ना, जैसे मेरे पास किसी ने अभी किसी के हमें कहा साथ कि मैंने भैया को बोल के काट के वर्किंग दे की थी, दिए तो उन्होंने बोला कि मैडम मेरे पास तो कॉन्टेक्ट्स नहीं है। तो मैंने कहा कि इतना ये ये तो लो मुझे चेंजिंग भी है ना। लगता था, मैंने आपसे कहा ना हर जगह फील फेल्ट फाउंड को आपने यूज करना है। मैंने बोला हाँ, ये मुझे भी लगता था, क्योंकि मेरे मोबाइल में टोटल 2000 लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं और उसमें से भी कई दूध वाला का भी होगा और गार्ड का भी होगा, इतना सोसाइटी गार्ड बिजली का भी होगा, ऐसे नंबर भी होंगे। ठीक है, तो मुझे भी लगता था, और आज मेरा 55,000 लोगों का नेटवर्क है, तो मुझे कभी भी नहीं लगता था, क्योंकि 2000 नंबर तो मेरे मोबाइल में है। और अभी तो मुश्किल से कितने लोग आए होंगे, 15-20 लोग आए होंगे, 25-30 आ गए होंगे। ठीक, तो मुझे भी नहीं कितना लगता था कि 55,000 लोगों का मेरा नेटवर्क बन जाएगा। तो वो उस व्यक्ति को आप दिखाइए कि देखिए मेरा नेटवर्क कैसे बना। तो ये सोच के नहीं हुआ, ये करने से हुआ, ये चलकर हुआ। तो आप एक कदम रखिए, उसके बाद धीरे 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 नेटवर्क भी बनता जाएगा। फिर जैसे हम उनसे स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके बच्चे का बर्थडे होते हैं, आप कितने लोगों को बुलाते हो, वो बोलेगा 15-20 लोगों को, तो लोग 15-20 लोगों से स्टार्ट करते हैं। आपकी शादी होती है, आप कितने लोगों को बुलाते हो, 300-400 लोगों को बुलाते हैं। तो ये कॉन्टेक्ट्स ही तो हैं आपके। आपने तो सिर्फ अपनी बात को करना है, आगे हाँ या ना तो छोड़ दीजिए, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा चलेगी। एक्चुअली लोग इस चीज को ना प्रीजज करने लगते हैं कि ये करेगा या नहीं करेगा, इसका प्रीजज वो खुद करने लगते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मेरे फ्रेंड ने किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे पड़ोस में किसी ने किया था, उन्होंने बहुत कोशिश की थी। ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे, बिकॉज जो भी मार्केट में जाएगा उसको ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, जो जैस मतलब जो जितना बाहर जाएगा उसको उसके एक्सपीरियंसेस उतने ही ज्यादा होंगे और उतनी ही चीजें वो मार्केट में सुनेगा। ठीक है, तो भाई जैसे मुझे भी किसी ने कहा कि भाई मेरी फ्रेंड करती थी लेकिन उसने 2-3 साल बहुत काम किया, वो हर जगह गई, उसने हर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करी, पर ना कुछ हुआ नहीं, फिर हार के उसने छोड़ दिया। ठीक, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो छोड़ते हैं। आप बताइए, जॉब नहीं लोग छोड़ते, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब भी तो करते हैं। एंड मोर ओवर कोई भी बिजनेस ना अपने आप नहीं चलता, उसको चलाना पड़ता है। जिसको वो मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दिन बाहर निकलती हो। जो हाउस वाइफ होगी उसको तो ये लग रहा है कि वो तो निकलती है, उनको ये नहीं पता कि डेली निकलना पड़ता है, डेली सीखना पड़ता है। ठीक है, तो और ये भी बात देखिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हम वापस सड़क पे नहीं जाते? वो जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है वो भी 4-6 महीने के बाद ठीक होने के बाद फिर से गाड़ी लेके निकलता है। तो ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, किसी की शादी टूट गई तो क्या हमारे खानदान में कोई शादी नहीं करेगा? ऐसा नहीं होता ना, उसी बच्चे की हम दोबारा शादी भी करवाते हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, पर बस एक बात है कि हमें बहुत, इसका मतलब वो हमारी बात सुन रहा है, हमें बहुत प्यार से उसको हैंडल करना है, बहुत सॉफ्टली बहुत स्वीटली उसको आंसर करना है। बिल्कुल भी उसको ये ना लगे कि ये मेरे को मतलब ब्लंट बोल रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है। ना हमें बेइज्जती किसी की करनी है, ना ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ना ही हमें नॉर्मल लाइफ में भी करनी है। हम ह्यूमन है, हमें झुक के चलना है, हमें इंसान पहले बनना है। कहते हैं कितना ना कि बड़ा लीडर बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा लीडर बनना बड़ी बात है। तो हमें अच्छा लीडर बनना है, बड़ा लीडर तो हम बन ही जाएंगे। फाइन, आई कैन नॉट कन्विंस पीपल। लोगों को लगता है कि हमें लोगों को ना ये कन्विंस करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, लोग मानते नहीं हैं। मेरी कन्विंसिंग पावर, जैसे तुम तो बहुत बोल लेती हो लेकिन मेरी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और डेफिनेटली यू पीपल आर आल्सो लिसनिंग ऑल दिस ऑब्जेक्शंस इन द मार्केट।
तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको लगता है कि मैं कन्विंस कर सकती हूँ आपको, या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी कन्विंस कर सकता है अनटिल अ पर्सन डजंट वांट टू कम इन। तो कहते हैं हाँ, कोई कन्विंस तो नहीं कर सकता। मैं कहा होता क्या है कि हम ना फर्म हो जाते हैं किसी चीज के लिए। अब अगर हम किसी को अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे, लाइक सप्लीमेंट्स का जैसे फंडा था, तो आज से 7-8 साल पहले हमारा भी इतना क्लियर नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो कोरोना के बाद, कोरोना से पहले सिर्फ बिजनेस ज्वाइनिंग पे वर्क करता था, और कोरोना के बाद हम सप्लीमेंट्स पे ओरिजिनली वर्क कर रहे हैं और बिल्कुल ठोक बजा के काम कर रहे हैं। अभी पवन सर ने जो बीएमआई मशीन हमें दे दी है, चमत्कारिक मशीन है। और मैं देख रही हूँ भी कई सारे अदर लाइंस भी उसको मतलब अदर टीमें भी उसको प्रमोट कर रही हैं। हो सकता है कंपनी बिहाफ पे भी पवन जी का ये जो अ, सोच थी वो बहुत अपील करी है, और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आज क्या है कि हम पूरा का पूरा, आज हमारे प्रधानमंत्री भी वेट के ऊपर, तेल के ऊपर, रिफाइंड के ऊपर बहुत सारी चीजें डेली डेली आ रही हैं। सी बकथॉर्न क्यों खाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अब हम यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। रामदेव भी इनका प्रचार कर रहे हैं। न्यूज़पेपर डेली भरा हुआ है कि उसी तेल में बार बार पकने के कारण लोगों के अंदर जहर फैला, लोगों को कैंसर हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हम डे टू डे देख रहे हैं। सो हमें, अगर हम किसी को राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, पीपल ओपन हैंडेड उस राइट इन्फॉर्मेशन को ना कलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है या उसकी नॉलेज है, ये डिपेंड नहीं करता कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास अगर नॉलेज है, वो कढ़ा हुआ है अपने फील्ड में ना, तो लोग उसको सुनते हैं। तो ऐसे ही लोग उस इंफॉर्मेशन को सुनते हैं। जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं वो आते हैं, और जो कंजर्वेटिव होते हैं वो नहीं आते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज तो तब भी चलेगी चाहे हम सारे फॉर्मूले रट लें। तब भी अगर फील्ड पे बाली जी भी चले जाएंगे ना, तब भी ऐसा नहीं होगा कि 1,000 लोगों को बताया तो 1,000 लोग आ जाएंगे। तब भी। तो इसलिए हम तो अभी सीख रहे हैं। तो सीखते सीखते लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये है कि पहले हम 10 को दिखाते हैं, बात करते हैं, ये प्रोडक्ट देते हैं, तो 2 लोग को बात समझ में आती है। उसके बाद हमारा थोड़ी मास्टरी अच्छी होती है, 3 लोगों को समझ में आती है। 4 साल भर में हो सकता है 5 लोगों की कन्वर्जन हमारी हो जाए, उसके बाद हो सकता है 6 लोगों की हो जाए, 8 लोग तक हमने मैक्सिमम स्कोर बना लिया, तो कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हाउ मच टैलेंटेड वी आर, हाउ मच नॉलेजेबल वी आर, हाउ मच हम्बल वी आर, हाउ मच टैक्टफुल वी आर। तो इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि सामने वाला हमारी बात को कैसे एक्सेप्ट कर पा रहा है। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज आपने भी सुनी होगी, आई डोंट लाइक चेन सिस्टम। मैं इससे चेन नहीं बनेगी। ओहो, ये नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने का काम है, तो चेन बनानी पड़ेगी ना। ये चेन मुझसे नहीं बनती है। अब देखो बीच तो में भाई, दो चेन तो साइकिल की होती है, ये तो चैन है, चैन। ये चैन है। 20,000 तो है अगर ही है, हमने दो बार में एक बार में बार पड़ा पड़ा नेटवर्क पड़ा बिल्ड कर तो लिया, तो हम चैन से घाट कैसे जिंदगी लगा देखी जीते हैं, यहाँ बड़े कितना हाल है सुकून से जिंदगी जीते 22,000 हैं। अब और कितना पे आ गया बेसिकली बीस देखा हजार जाए, चेन कह लो या अब ना पैसा भी नेटवर्क घट कह जीता लो, बहुत तो आदमी आज देवे जितने भी लोग अमीर इतना हैं, खर्चा कर पहले चल चाहे खर्चा चाहे मैकडोनल्ड है, और चाहे भेज दो केएफसी है, अभी दे बस तो ऑल दे दो हैव चल जितना चेन्स। रखी उनका एक हाथ तो चेन पर हम सिस्टम घटाई है। रहे देखी पहले उनके पास 22,000 अपना पूरा इधर आ इधर आ नेटवर्क इधर है। आ चाहे ओला है, कितना उबर है है, दे ऑल हैव अ ह्यूज इधर देख नेटवर्क। कितना बता तो ये तो आज उनकी अभी निशानी है, जो रुक अमीर लोग घाट हैं, कैसे दे ले हैव रहे चेन कितना सिस्टम, दे 28 हैव नेटवर्क, फिर दे ये था हैव 28 पीपल। तो तो एक आज हफ्ता कितना चेन इधर तो होनी थी। अगर चैन की नहीं 22 तोड़ना है तो तो उधर चेन ये तो हफ्ता बनाना उतारे ही 2 दिन पहले पड़ेगा। पूरा और हफ्ता अगर के हम हिसाब यूं से देखें आप यहाँ कि अगला हमारे 20 परदादा जी के अब फिर अगला हफ्ता 3 15 बच्चे पहुंचा दो थे, बेटा दादाजी के फिर 2-2 अब तो बच्चे कोई सबके टेंशन नहीं हुए, खटा फिर है हमारे पापा, फिर सैयद के उसके भेज दिया बाद सनवाज उनके के भेज बच्चे, फिर आज हमारे बच्चे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो अ चेन। तो चेन तो हमेशा बनेगी, और या तो हम किसी की चेन का हिस्सा बनेंगे, या तो हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे, या हम नेटवर्क बनाएंगे और लोग हमारे नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। अगर हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे तो लोग पैसे कमाएंगे। हम कहीं से पेस्ट ला रहे हैं, कहीं से साबुन ला रहे हैं, कहीं से आटा ला रहे हैं, कहीं से सप्लीमेंट ला रहे हैं, कहीं से दवाइयाँ ला रहे हैं, तेल ला रहे हैं, शैम्पू ला रहे हैं, चाय ला रहे हैं, जो कुछ भी ला रहे हैं, तो हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा है। रेड लेबल इससे पैसे कमा रहा है, शॉपकीपर कमा रहा है, C&F कमा रहा है, नेशनल स्टॉक कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे। और अगर हमने नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, तो उन 5,000 लोगों का हमें पैसा आ रहा है। तो अगर आज हमें स्मार्ट वर्किंग को सीखना है, हार्ड वर्किंग को नहीं, तो वी हैव टू मेक थिंग। तो लोग इससे भी कन्विंस होते हैं कि भाई देखो, जियो ने तो आके नहीं बेचा ना अपना सिम,
कि जियो के मालिक ने आके बेचा हुआ हमें सिम, उन्होंने कितना अरबों खरबों रुपया लगाया और तब इसका सेटअप तैयार किया, और आज जिस दुकानदार से हमने लिया वो कहीं जियो के नेटवर्क का हिस्सा है, और आज हम भी उस नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो मतलब ये है कि अगर हमें अमीर बनना है और चैन से सोना है और चैन से जीना है, तो हमें नेटवर्क तो बनाना होगा, और अमीर लोग ही नेटवर्क बना पाते हैं। ठीक है। अच्छा से क्या आता है देखो। अभी किसी ने मुझसे, मैंने अभी अभी इसको ऐड ऑन किया, क्यों? क्योंकि मैं ना अपने इसके अंदर हमेशा कुछ भी लिखती हूँ तो थोड़े पेजेस छोड़ती हूँ, क्योंकि लोग ना कुछ कुछ चीजें पूछते रहते हैं, नया नया पूछते हैं, तो मैं नया नया लिखती भी हूँ। एक ने कहा, अगर नेटवर्किंग इतनी अच्छी है मैडम, आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे नेटवर्किंग का नशा हुआ हुआ है। मैं कहा, यू आर राइट ओवर हियर। तो कहती है, अगर इतनी अच्छी है तो सब क्यों क्यों नहीं कर लेते? तो अब क्वेश्चन था, मैंने लिख लिया। मैंने कहा चलिए लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, कि अगर इतना अच्छा है तो सब क्यों क्यों नहीं करते? तो सबका कप ऑफ टी तो हर चीज नहीं हो सकती ना। सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, सब लोग सिंगर नहीं बन सकते। हर एक के पास एक अपना टैलेंट है, और वो उस टैलेंट के हिसाब से जितना उसमें इनपुट देता है उतनी आउटपुट आती है, सिंपल। तो मैंने कहा, आप किस भगवान को मानते हो? अगर आप कृष्ण जी को मानते हो तो सारी दुनिया कृष्ण जी को क्यों नहीं मानती, गुरु नानक जी को क्यों मानती है, राम जी को क्यों मानती है, हनुमान जी को क्यों मानती है? तो शी डजंट हैव एनी आंसर। तो उसने कहा, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। मैं कहा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप इंटरेक्टिव हो, आप सोच रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा भविष्य देख रहे हो। तब आपके दिमाग में आ रहा है कि आने वाला समय लगता है कि सभी लोग ज्वाइन करेंगे। मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई मैं अपनी जॉब से ना फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मैं को मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैंने बड़े साल पढ़ाई करी है, मेरा एक सपना था इंजीनियर बनना, मेरे पेरेंट्स का एक सपना था। अब आप क्या सोच रहे हो कि मैं अब नेटवर्क मार्केटिंग को कर लूँ? तो मतलब कुछ भी ना तरीके से वो बात कर सकते हैं, लेकिन हमने ना फिर बड़ी हम्बली ये कहना है कि देखो मैं भी जॉब करती थी, और ना कि आजकल जॉब भी कितनी मुश्किल से मिलती है, इट्स नॉट इजी टू गेट जॉब्स। तो और जॉब भी मेरी अच्छी जॉब थी, बट क्या हुआ ना कि जॉब में जो प्रेशर था, और जॉब में इंक्रीमेंट तो मिला नहीं, और ऊपर से डेप्रिशिएट हो गया 20-20%। तो जो मेरा पैशन था ना वो थोड़ा हिल गया, और उससे ज्यादा महंगाई। तो मैं तो सोची थी कि मुझे कुछ अप्रेजल मिलेगा, लेकिन अप्रेजल की जगह तो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। और कोरोना में इतनी जॉब्स निकल गई, लोग, जो मैं 50,000 की जॉब कर रही थी उसको तो लोग 20,000 में भी करने के लिए तैयार थे। तो ना ही आज कोई कोई पेंशन है ना कुछ है। तो मुझे ऐसा लगा कि वी शुड सिक्योर आवर फैमिलीज, क्योंकि अभी हमने कोरोना में देखा, या हम कभी भी देखते हैं कि कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी हो जाता है। रोज वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वो डांस करते हुए गिर गया, वो स्टेज पे माला पहनाते हुए गिर गया, वो बारात निकल रही थी तो दूल्हा गिर गया। तो व्हाट दिस शोज दैट कि एनीथिंग कैन हैपन विद एनी वन। हमने अपने अंदर की एक्चुअली स्कैनिंग नहीं करा रखी है, सो वी आर नॉट नोइंग कि व्हाट द ऑर्गन्स आर वर्किंग एंड हाउ दे आर वर्किंग। इसका मतलब बहुत ही बुरी तरह से डैमेज थे हमारे ऑर्गन्स, जिसके कारण आज अचानक से हम सब ये देख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सब चीजें जब आप किसी से डिस्कस करते हो ना, तो उसको थोड़ा सा रियलाइज होता है कि यार, हमारे आपके घर में किसी की पेंशन है? नहीं, पेंशन तो नहीं है। मिसेज वर्किंग है? नहीं, मिसेज भी वर्किंग नहीं है। तो यार थोड़ा सा एक ना, एक सेकंड थॉट जरूर आप रखो। मैं जरूर आपको सलाह दूंगी कि देखो, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो इसमें है नहीं, इसमें सीखना है, इसमें नॉलेज गेन करनी है, और उस नॉलेज से ही आपका वर्क प्रोग्रेस करेगा। और ये एक ऐसा काम है जिसमें आपके अपलाइंस, यानी मैं, मेरे सीनियर भी आपका साथ देंगे। आप घबराओ नहीं, मिल के करेंगे। बस जब जब हम उनको ये सेटिस्फेक्शन देंगे ना कि ये काम हम मिल के करेंगे, तब तब ये काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। तब अब कुछ वर्बल बातें करेंगे आपस में। सो नाइस सेशन, थैंक यू लीडर्स। तो नाइस नाइस, आई कैन सी द स्माइलिंग फेसेस। सो थैंक यू। कि मीना मैम कह रही हैं थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के। और थैंक यू मैम, इट्स माय प्लेजर, टोटली माय प्लेजर दैट आई एम विद यू पीपल।
ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सबने सुना आज, जबकि क्लोजिंग थी। क्लोजिंग में कई लोग बिजी भी होंगे, कई अभी ऑनलाइन कर रहे होंगे, कोई डीएलसीपीस पे बैठे होंगे। इवन देन गुड स्ट्रेंथ इज ओवर देयर। तो बहुत सारे थैंक यू आ रहे हैं। मैं तो सोची थी और बात करूंगी, बट थैंक यू ये शो कर रहे हैं कि टाइम इज गोइंग टू ओवर। वी हैव अनदर 5 मिनट्स विद इन आवर हैंड। सो लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम, बिकॉज जो टाइम मिला है, आना और जाना दोनों टाइम से होना चाहिए। तो मैं ये बात कर रही थी, हो सकता है कि मेरी ये कुछ बातें आप लोगों को अच्छी लगी हों, और कुछ बातों से आप रूबरू भी हो चुके हो, और कुछ हो सकता है कि अभी और सारी चीजें आएंगी मार्केट में। हो सकता है हमारा कोई और लीडर भी अभी इसके ऊपर कभी सेशन ले, तो मैं भी अपनी डायरी खोल के बैठूंगी और उसमें ऐड ऑन करूंगी, बिकॉज हम लोग सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। जिसने ये कह दिया कि मुझे सब कुछ आता है, इसका मतलब देयर इज नो स्कोप। अब उसकी ना स्कोप खत्म हो गया, जिसको सब कुछ आता है, और हम किसी से भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच लीडर्स, आपका इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। आई कुड नॉट बी एबल टू रीड इट फास्टली, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब मुझे दिल से खुश कर दिया। मैम वाओ, राइट मैम, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आप कर रहे हो। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्शंस मार्केट में आते हैं, और मैं आपको बताऊं एक चीज और दिमाग में आ गई बात करते करते, कि कुछ ना, जैसे लेडीज मैं आपको बताऊं तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट ये सीरियस बात है कि लेडीज आर मोर सिंसियर, लेडीज आर मोर डिवोटेड, लेडीज आर मोर रिलायबल। वो जल्दी जल्दी स्विच नहीं करती हैं, जल्दी जल्दी कंपनीज नहीं चेंज करती हैं, जल्दी जल्दी। सो लेकिन आती मुश्किल से हैं, क्योंकि वो भी गलत नहीं है, उनके पास भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है। तो कई बार ऐसा भी हुआ मुझे, जैसे मैं ही अपना ये उदाहरण लूँ, तो मैंने मनीष जी से कहा था कि सर मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं होता, ऑफिस में भी इतना बिजी होता है और इतना हेक्टिक होता है, कब कौन कॉल शुरू हो जाती है पता नहीं चलता, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत कूलली ये कहा था कि आप अच्छे प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। मैंने बोला हाँ, वो मैं कर सकती हूँ। एंड अल्टीमेटली व्हेन आई सॉ द रिजल्ट्स, तो क्या हुआ कि कहते हैं ना, चर्चा फिर खर्चा, खर्चा फिर चर्चा। तो जैसे अब मुझे लगा कि हाँ, ये घुटने अच्छे से अच्छा हो गया, ये किसी का माइग्रेन ठीक हो गया, या बच्चे की हाइट बढ़ गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। एंड उसके बाद मैंने अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया। मत सोचो कि कोई पहले दिन एकदम से बिल्कुल छक्का चौका मारेगा, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ रिलेशंस अच्छे बिल्ड करे ना, और ये नहीं कि उसने 100 बीवी के बाद आपसे कभी बात ही नहीं करी तो हमने भी बात नहीं करी, अरे यार नहीं। अब आप उससे अगर कभी कभी बात करो, कभी कभी वैसे ही चाय पानी पीने चले जाओ कि मैम आप ना बहुत अच्छे यूजर हो, अगर आपने इस महीने लिया ना, 3 महीने और लोगे ना, फिर 5वें महीने आपको प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि थैंक यू जी, थैंक यू लिख रहे हैं कि सेशन में जरा सा भी बोर नहीं हुए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी थी तो मुझे आप लोग भी नहीं दिख रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आई कुडंट सी दैट, बट नाउ आई कैन सी, एंड आई एम फीलिंग गुड कि आप लोगों को अच्छा लगा जो मैं कहना चाही। थैंक यू सो मच बबीता मैम। तो लेडीज के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आप उनको लाइए, और उनको उन उदाहरण से, जो उदाहरण उनसे रिलेट करते हैं, आप एक बार ना उनकी प्रेज करिए। ये प्रेज करिए कि आप कितने सिंसियर हैं, कि आपको मुझे कभी रिमाइंडर नहीं देना पड़ता। 2 से 14 के बीच में मैंने एक बार आपसे कहा तो आपने ले लिया। आप कितने सिंसियर हैं, बात बात पे आप मुझसे नए नए प्रोडक्ट्स भी पूछते हैं कि नया प्रोडक्ट कोई आए तो मुझे बताना, ठीक है। तो आप तारीफ कीजिए कि आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो, घर और बाहर मैनेज कर लेते हो, और ये बिजनेस को भी आपने छोटी सी एंट्री दे दी है। तो क्या होता है कि ना, लोग ये नॉट विथ लेडीज ओनली, दिस विद स्टूडेंट्स आल्सो, विद मेन आल्सो, आप किसी को उसकी सच्ची बात के लिए प्रेज करते हो ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये इस इंसान ने समझा कि मेरा कितना शेड्यूल बिजी था, और फिर भी ये मेरी को समझ रहा है कि मैंने इसको फोन किया, या मैंने लिख दिया कि सर मुझे इस बार की स्कीम बता देना, मैं ग्रुप में मत ज्वाइन करो, अभी बहुत मैसेजेस आते हैं मैं देख नहीं पाता, तो आप मुझे स्कीम बता देना। थैंक यू, आपने मुझे स्कीम भेजी, आप कितने अच्छे हो कि थैंक्स भी लिखते हो। जो भी अच्छी बात आपको किसी की भी लग रही है, यू जस्ट अप्रिशिएट द पर्सन। तो क्या होगा कि वो धीरे 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 आपका जो रिलेशन बिल्ड हो जाएगा ना, तो उसमें से हो सकता है कोई एक जस्सी मैडम भी निकल आए, जो बहुत ऐंठी हुई थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगी। सो आई फील दैट कि इफ आई कैन कन्विंस
आई लेफ्ट माई जॉब इफ आई कैंट कम। आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति, आप में से भी कोई किसानी कर रहा था, कोई जॉब कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई रिटायर्ड है। हमारे जैन सर हमारे साथ हैं जो रिटायर्ड हैं, वो कह रहे थे कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, 1.5 लाख रुपया पेंशन आती है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपके बच्चों को आएगी, बोले नहीं। तो ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग कि जो मेरे बच्चों को मेरे बाद मिले एज अ प्रॉपर्टी। तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी चीज है। तो ऐसे हमारे पास कई सारे उदाहरण है। और पवन जी की टीम में तो एक से एक नगीने, और हम रोज हर एक नगीने को सुन भी रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति, जब उन्होंने बताया प्रोफेसर साहब ने कि मैंने इतनी बुक्स लिखी हैं और मैं इतने मेरे इतने स्टूडेंट 60 स्टूडेंट लेक्चरार बन चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और मुस्कुरा भी रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के कि देखिए अलग अलग कैटेगरीज से लोग आते हैं। सो वी कैन नॉट प्री जज अ पर्सन। टेक अ टाइम, गिव अ टाइम। किसी को एकदम पंचिंग नहीं करते जाना कि नहीं 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 कर लो कि वो हमसे इरिटेट हो जाए, एक वीडियो की बजाय 10 वीडियो भेज दी। नो, डोंट डू लाइक दिस। इससे आप किसी को अनॉयड करेंगे। आपको किसी को प्लीज करना है तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर से आपको कोई एक वीडियो, ये आपके लायक है, ये ना बैंक में मैनेजर थी और आज ये 5 लाख रुपए कमा रहे, तो मुझे लगा मैं, आप इसको सुन के बहुत खुश हो गए, बीइंग अ लेडी, एक अचीवमेंट देखकर। ये मत कहो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ऐसे क्या होगा, आपका रिलेशन बिल्ड होगा, और जब आपका रिलेशन बिल्ड होगा तो काम तो तभी शुरू होगा। तो आई थिंक कि मैं आप लोगों से बात कर पाई, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना कम्युनिकेशन आप लोगों ने मेरे साथ रखा। और मैं कोशिश करूंगी कि अपने आप को और अपडेट करूं और इनहेंस करूं। फिर मुझे मौका मिलेगा तो आप सबके साथ एक नई जानकारी के साथ, एक नए सेशन के साथ फिर से मैं आपके साथ आऊंगी। गुड नाइट। जो हमारा टाइम था, हमने टाइम की पंक्चुअलिटी को ध्यान रखा। गुड नाइट लीडर्स। तो कल फिर से मिलते हैं अच्छी सी क्लोजिंग के साथ, नए महीने का वेलकम करते हुए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। हाय भगवान।